हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आप सबों के लिए वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे GSTR1 कैसे फाइल करते हैं, कैसे GSTR1 की B2B सेल की डाटा GSTR पोर्टल पर फिट करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको लॉगिन करेंगे। GST पोर्टल हमारा खुला हुआ था, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये हमारा GST पोर्टल पर लॉगिन हो चुका है। इसे हटाने के लिए इसे स्कैप की मदद से इसको स्कैप कर देते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अब हमें 2020-21 की लास्ट क्वार्टर की यानी फोर्थ क्वार्टर, पहले क्या था मंथली आता था, अब इसमें सिर्फ क्वार्टर वाइज कर दिया है। क्वार्टर वाइज हमें रिटर्न फिल करनी है। 3B और GSTR1 फोर्थ क्वार्टर की 3B हम भर रहे हैं, GSTR1 भर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर की, जो कि मार्च महीने में भरेंगे। अब आते हैं इसमें आउट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, इससे क्लिक करते हैं और इसमें हम अपना डाटा फिट करते हैं, जो कि हमारे पिछले लास्ट क्वार्टर में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सारे को फिल करेंगे। इसमें हम इस केस में हमारे पास बी टू बी इन्वाइस नहीं है। B2B इन्वाइस अगर होता तो हमें इसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल्स डालनी पड़ती B2B इन्वाइस में, लेकिन इसमें हम सिर्फ जो हमारी सेल है वो सिर्फ B2C का सेल है, तो हम इस कॉलम में नहीं 4A 4B 4C 6B 6B इसमें नहीं डालेंगे। ये B2B का कॉलम है, हम सिर्फ डालेंगे B2C वाले कॉलम में। तो हमारा ये 7 नंबर B2C का है कॉलम, जिसमें हम डाटा फिट करेंगे। तो इसमें अभी तक हमारे पास कोई सा भी डाटा फिट नहीं है। आइए हम इसमें डाटा फिट करते हैं। B2C का सेल कैसे सेल करते हैं। B2C के सेल में बिल वाइज हमें नहीं दिखानी होती है, एक सम अमाउंट दिखानी पड़ती है। स्टेट सेलेक्ट स्टेट करते हैं, जैसे यहाँ पे आइए कौन से स्टेट में हुआ, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसका, टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे टैक्स रेट यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करेगा। तो इस हिसाब से हम अपने केस में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास ये सेल की रिपोर्ट है। ये हमारा सेल की रिपोर्ट खुल गया। इसमें टोटल सेल हमारा ये पिछले क्वार्टर में 9,266 रुपये की है। 1,667 रुपये टैक्स बन रहा है, जो कि टोटल IGST है। इसमें CGST SGST नहीं है, सारा IGST का टैक्स अमाउंट है। अब हम इसे स्टेट वाइज इसमें अलग करते हैं कि कौन से स्टेट का कितने बिल है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि B2C में बिल वाइज नहीं डाल के स्टेट वाइज डिटेल डालनी पड़ती है कि इस स्टेट में कितनी सेल हुई है। तो हमारे पास ये सारी डिटेल है, सेल की डिटेल है, शिप टू स्टेट। इस कॉलम में हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगा लिया हमने इस कॉलम में। अब स्टेट वाइज इसको फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आसाम। या आसाम के केस में एक ही सेल इनवाइस है, तो हम अब GST के पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आसाम, टैक्सेबल वैल्यू इसमें डालते हैं। हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया है 295 रुपये। यहाँ पर टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे 18%। ये 53 रुपये 10 पैसे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन हो गया है। ये देखिए 53 रुपये 24 पैसे हमारे पास आ रहा है। 53 रुपये 10 पैसे हो रखे हैं यहाँ पर। अब हम इसे सेव कर देंगे। फिर से ऐड डिटेल करेंगे। अब इस बार हम असम को हटा के गुजरात में लगाते हैं। गुजरात में भी हमारा बस एक ही सेल है, 465 रुपये की सेल है। टैक्स कलेक्शन हमने किया है 83 रुपये का। IGST 465 रुपये
हम यहाँ गुजरात स्टेट सेलेक्ट करेंगे। टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। ये 83 रुपये 70 पैसे आ गया। हम फिर इसे सेव कर देते हैं। फिर से ऐड डिटेल करेंगे हम। अब हरियाणा सेलेक्ट करते हैं। हरियाणा में भी 465 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्स अमाउंट 83 रुपये 75 पैसे है। फिर से हम वहाँ 465 रुपये डालेंगे। सेलेक्ट, हमारा कौन सा स्टेट हमने सेलेक्ट किया है, हरियाणा। हरियाणा में 465 रुपये। अब यहाँ हरियाणा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। 465 रुपये यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया। टैक्स रेट 18%, 83 रुपये 70 पैसे। सेव कर दिया हमने। इस तरीके से ये डाटा देख रहे हैं कि आप यहाँ पे B2C में डाटा सेव हो रहे हैं। फिर से ऐड डिटेल। फिर अब कर्नाटका स्टेट हम सेलेक्ट करते हैं। इसका टोटल सेल अमाउंट है 2894 रुपये। 18% टैक्स रेट। कर्नाटक 2894 रुपये। 18% टैक्स। फिर से ऐड डिटेल करेंगे। फिर से महाराष्ट्र का आ गया। महाराष्ट्र का सेल अमाउंट हो गया 2500 रुपये। फिर हम यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया। फिर से ऐड डिटेल करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे डाटा ले लिया है 2 स्टेटों का। तमिलनाडु का है
1590 रुपये। टैक्स रेट 18%, सेव कर दिया। अब इस तरीके से हमारा सारा सेल सेव हो चुका है। अब हम इसे बैक जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे शो हो गया B2C में 741 रुपये देने के बन रहे हैं, और ये आ गया इस पर। अब हम इसके आगे का प्रोसेस होता है जनरेट GSTR समरी करते हैं, यहाँ पे टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद यहाँ पे जैसे उसके बाद क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं और सबमिट करने के बाद फाइल रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारा GSTR1 फाइल रिटर्न। अभी हमारा इसे GSTR रिटर्न फाइल करने में अभी कुछ डाटा बाकी है, ताकि अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको फाइल रिटर्न की प्रक्रिया अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।